कि हमारे वतन अजीज में बहुत वाकयात हो रहे हैं। मुझे कई फोन आते और लोग मुझसे कहते कि असदुद्दीन ओवैसी जुल्म हो रहा है, तकलीफ हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी घरों को तोड़ दिया जा रहा है, दुकानों को तोड़ दिया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी हमें बर्बाद कर दिया जा रहा है। कोई कहता है कि हमको डर हो रहा है, कोई कहता है कि हमको फिक्र हो रही है। मैं आप तमाम के दरमियान में ठहर कर कह रहा हूं, डरने की जरूरत नहीं, खौफ खाने की जरूरत नहीं है। अपने हिम्मत और हौसले को बुलंद रखो, अपने हिम्मत और हौसले को बुलंद रखो। क्यों हौसले और हिम्मत को बुलंद रखो? क्योंकि अल्लाह कुरान करीम में सूरह आले इमरान में फरमा रहा है, ना गम करो, ना डरो, तुम ही गालिब होगे अगर तुम मोमिन हो। अल्लाह सूरह आले इमरान में फरमा रहा है, ना गम करो, ना डरो, तुम आला हो, तुम ही गालिब होगे अगर तुम मोमिन हो। और अल्लाह सूरह आले इमरान की आयत नंबर 199 में तर्जुमा उलमा ने क्या कहा कि ऐ ईमान वालों, सब्र करो, सब्र करो और डट जाओ। जब जालिम से मुकाबला करो और कमर बस्ता हो जाओ, जब दीन की खिदमत करो, अल्लाह से डरो, अल्लाह तुमको कामयाब करेगा। और फिर अल्लाह सूरह अनकबूत में फरमा रहा है, उन लोगों से हमसे अल्लाह मुखातिब है कि जिनको डराया जा रहा है, जिनको दबाया जा रहा है, जिनको कुचला जा रहा है, जिनकी दुकानों को तोड़ा जा रहा है, जिन पर लाठियां बरसाई जा रही है, जिन पर तलवारें बरसाई जा रही है, अल्लाह सूरह अनकबूत में कह रहा है कि मेरी राह में जो लोग मशक्कतें उठाते हैं, मैं उनके लिए रास्ते खोल दूंगा। जो मेरी राह में मशक्कतें उठाते हैं, मैं उनके लिए रास्ते खोल दूंगा। रास्ता नहीं, रास्ते खोल दूंगा। तो क्या करेंगे? सब्र भी करेंगे, हिम्मत से काम करेंगे, कमर बस्ता रहेंगे और अल्लाह से डरते रहेंगे ताकि हमको अपने मकसद में कामयाबी मिले। और अल्लाह की राह में मशक्कतें करना है, क्योंकि अल्लाह रास्ते खोलेगा। गम नहीं खाना है, डरना नहीं है, हम ही गालिब होंगे अगर हम मोमिन हैं तो। ये अल्लाह का वादा। अब लोग बोलेंगे इन्हें तकरीर तो बहुत अच्छी करता है, भड़काऊ भाषण दे दिया, बल्कि मैं तो इस्माइल करके बोल रहा हूं। समझने वाले समझ गए होंगे, और शायद ये जुमला भी हो सकता है, यह नहीं भी हो सकता है। समझने वाले समझ गए होंगे, अक्लमंद को इशारा काफी है। मगर आपको बताना चाह रहा हूं कि अपने हिम्मतों को बुलंद रखिए, मायूस मत होइए। उतार चढ़ाव आते हैं, उतार चढ़ाव आते जिंदगी में, हिम्मतों को बस सोने मत दो। और तुम्हारे और हमारे पास सबसे बड़ी ताकत क्या है? क्या है हमारे पास ताकत? बताओ, क्या ताकत है? दौलत है? नहीं है। इख्तिदार है? नहीं है। क्या दौलत है, क्या ताकत है? ईमान की ताकत है। और उसके बाद उलमा इकराम ने क्या कहा कि जब मसाइब और मुश्किलात आती हैं तो ये सूरह अनकबूत की आयत की तफसीर जो मैंने पढ़ी, उलमा इकराम ने कहा कि जो अल्लाह की राह में मशक्कतें करते, अल्लाह उनके
के लिए रास्ते खोलता है तो उसके लिए क्या है कि दौलत ईमान और यकीन, दौलत ईमान और यकीन पैदा करो, अल्लाह से रुजू हो जाओ। याद रखो, ताकत कुव्वत काम में नहीं आती, काम में दौलत ईमान और यकीन काम में आती। इसीलिए तो किसी शायर ने कहा था, अमल पे हम यकीन महकम, मोहब्बत फाते आलम, जिहाद जिंदगानी में मर्दों की शमशीरें, यकीन महकम रहो, पूरी यकीन रखो कि अल्लाह मदद करेगा मेरी। ईमान तो है मगर यकीन रखना है कि अल्लाह मदद करेगा और करेगा मेरा रब। और अगर कोई बोलेगा कि खरगोन में मध्य प्रदेश में 22 घरों को तोड़ दिया गया, सच है, मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया गया। सेंधवा में 13 घरों को तोड़ दिया गया, सच है, तोड़ा गया। ये बात सच है कि वसीम शेख नामी एक शख्स है, दोनों हाथ कटे हुए हैं, उसकी दुकान को तोड़ दिया गया पत्थर फेंकने के इल्जाम में। ये बात भी सच है, ये बात भी सच है। ये बात भी सच है कि दिल्ली के जहांगीरपुरा में मस्जिद के सामने इलीगल बोलकर तोड़ दिए, मलगियों को तोड़ दिए, दुकान को तोड़ दिए, उसमें हमारे हिंदू भाई के भी दुकान तोड़ दिए। मगर आपको बता रहा हूं, क्यों कह रहा हूं कि हिम्मत को पस्त होने मत दो। नौजवानों के आपने हज़रत खबीब अदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम सुना, साहबी रसूल है, क्या नाम है उनका? हज़रत खबीब अदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत अदी क्या थे? हज़रत अदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब हज़रत खबीब बिन अदी, माफ करना, उनको मुशरिकीन ने गिरफ्तार कर लिया मक्का में, एक बांदी के घर में रख दिया, महावी नाम था उसका। उसने बाद में इस्लाम कबूल किया कि बोले इनको रखो, हज़रत खबीब बिन अदी को। तो उसने देखा कि खबीब बिन अदी को जंजीरों में जकड़ा गया, और रात के अंधेरे में जब खबीब बिन अदी कुरान की तिलावत करते तो मुशरिकीन के मक्का की औरतें निकल कर आकर उस कुरान की तिलावत को सुनकर रोना शुरू कर देती। उस खातून, नेकबख्त खातून ने देखा, झांक कर देखा कि मक्के में कैदी है, जंजीरों में जकड़े गए हैं, और अल्लाह वो क्या देखती है कि हजरत खबीब बिन अदी अंगूर खा रहे। वो परेशान हो गई कि मक्के में अंगूर, जहां पर ज़राअत नहीं, कुछ नहीं, तो मालूम हुआ अल्लाह उनको अंगूर खिला रहा था। वो हजरत खबीब बिन अदी के पास गई और कहा कि मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूं। तो उन्होंने फरमाया कि नहीं, तुम सिर्फ इतना करो, मुझे थोड़ा मीठा पानी पिला दो, और जब ये लोग मुझे मारने आएंगे ना तो मुझे बता देना, जब मेरा कत्ल करने आएंगे। और तीसरा, जब बुतों पर अगर कोई गोश्त कुर्बान किया जाता है तो गोश्त मुझे मत खिलाना। उसने कहा कि ठीक है। फिर बाद में आकर कहा, क्योंकि वो 4 मुबारक महीने थे, जिल्हुज्जा के, ज़ीक़ात के, मुहर्रम के, जब किसी को मारा नहीं जाता था, वो 4 महीने खत्म हुए। उस नेकबख्त खातून ने आकर कहा कि खबीब बिन अदी, अब तुमको मारा जाएगा, तुमको सूली पर लटकाया जाएगा, मक्के के आगे जहाँ तनीम एक जगह है वहां पर तुमको सूली पर चढ़ाया जाएगा। वो इत्मीनान से रहते हैं, मुस्कुराते हैं, पेशानी पर कोई परेशानी के आसार नमूदार नहीं होते। उनको रस्सियों से, जंजीरों से जकड़ कर लेकर जाते हैं, रास्ते में हजरत खबीब को खूब मारते हैं, खूब मारते हैं। उस जमाने में अरब में रिवायत नहीं थी कि किसी कैदी को मारा जाए, खैर इनको मारते हैं, इनको मार कर तख्ते पर चलाते हैं। तो पूछते, बताओ तुम्हारी कोई ख्वाहिश है खबीब? कहते हाँ,
ख्वाहिश तो नहीं है, मगर सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ना चाहता हूं, 2 रकात नमाज पढ़ना चाहता हूं। बोले पढ़ लो। 2 रकात नफिल नमाज पढ़े, जल्दी पढ़ लिए, और उसके बाद इन जालिमों से, मुश्रिकीन से मुखातिब होकर कहा कि मैं ज्यादा देर तक नमाज पढ़ सकता था, मगर नहीं पढ़ा, इसलिए कि तुम ये समझोगे कि मैं मौत से डर गया, मैं मौत से डर गया। ये हजरत खबीब बिन अदी क्या कह रहे हैं कि मेरे जिस्म दीन हक के दुश्मनों ने मार मार कर मेरे गोश्त का भरता बना दिया, इखलाक को भी मारा था, पीलू खान को भी मारा था, रगबर को भी मारा था। जालिमों सुनो, ये खबीब बिन अदी तख्त पर खड़े होकर कह रहा है मुझे मौत से डर नहीं है। हम खबीब बिन अदी के गुलामों के गुलाम हैं, हम तुम्हारे जुल्म से डरने वाले नहीं हैं। हम मौत से नहीं डरेंगे, ना तुम्हारे जुल्म से डरेंगे, ना तुम्हारी ताकत से डरेंगे, ना तुम्हारी कुव्वत से डरेंगे। अगर मुकाबला करना है तो सब्र से करेंगे, मगर मैदान नहीं छोड़ेंगे, याद रखो। 2 दिन पहले हरियाणा में एक ज़ईफ बूढ़े शख्स को, उसका वीडियो आपने देखा होगा कि जो अपने आप को गौ रक्षक कहते हैं, इन्होंने उसकी दाढ़ी पकड़ी, दाढ़ी के बाल खींच रहे, मार मार कर उसके सर को खोल दिया, बेहोश गाड़ी में पड़ा है। ये जुल्म उन्होंने किया। हरियाणा में नूह गांव में एक शख्स को घर से उठाते हैं कि तू गाय को काटा, खूब मारते हैं, पीटते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, खबीब बिन अदी के अल्फाज को याद रखो कि दीन हक के दुश्मनों ने मार मार कर मेरे गोश्त का भरता बना दिया, और मुझसे कहते हैं कि इस्लाम छोड़ देने से तेरी जान बच सकती है, लेकिन दीन छोड़ने से मर जाना बेहतर है। बुजुर्गों, अब क्या होता है, खबीब बिन अदी खड़े होते हैं और उस फांसी का फंदा अपने गले में डालते हैं, और मुशरिकीन से कोई आवाज लगाता है कि खबीब बिन अदी, क्या ये अच्छा होता कि तेरी जगह पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते। पुकारते, नहीं नहीं नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। मैं ये बात गवारा भी नहीं कर सकता कि मेरे आका के तलवे में कांटा चुभे। नहीं नहीं, कहा कि नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं छोड़ो। और फिर उसके बाद खबीब बिन अदी क्या कहते हैं, याद रखो, याद रखो इस जुमले को, तारीखी जुमला अपने जहनों में रख लो इस बात को। अगर आप और हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो खबीब अदी के जुमले को याद रखो। हजरत खबीब अदी ने कहा कि या अल्लाह, मेरा सलाम मेरे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचा देना कि मैंने दीन के हक में अपनी जान देने जा रहा हूं। या अल्लाह, मेरे आका को मेरा सलाम पहुंचा देना। मदीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे, मदीने में मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ बैठे। गसी की हालत जारी होती है, आका के आंख से आंसू निकलते और फरमाते हैं, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम खबीब बिन अदी, वालेकुम अस्सलाम खबीब बिन अदी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वालेकुम सलाम। आका फरमाते हैं कि जिब्राइल अमीन ने मुझे आकर हजरत खबीब बिन अदी से जुल्म हो रहा है, मुझे उसका सलाम पहुंचाया। कहा
हमारी ये जुल्म की भी दास्तान आका के दरबार में कोई पहुंचा दे। या रहमतुल आलमीन, जिस सरजमीन से आपको मीठी हवा आती है वहां की आप पे उम्मत पर जुल्म हो रहा है। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जुल्म हो रहा है आपकी उम्मत पर। आका, हमको जुल्म के जरिए मिटाने की कोशिश की जा रही है, मगर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके उम्मती हैं, हम खबीब बिन अदी के गुलामों के गुलाम हैं। हम सबर करेंगे, मैदान नहीं छोड़ेंगे, कमर कसेंगे, अल्लाह से डरकर सिर्फ इन लोगों से मुकाबला करेंगे। जो मुसलमान भारत में ये तकलीफ के जुल्म के मज़ारे देखकर ज़हनी तौर पर जरा उलझन का शिकार हैं। क्या जुल्म हो रहा है? क्या तुम भूल गए खंदक, जंगे खंदक में सैयदुश्शुहदा अमीर हमजा की शहादत को? जब वैशी ने हजरत अमीर हमजा को तीर मारा और जब आप शहीद हो गए तो वैशी ने आपका सीना चाक दिया, पूरा सीना खोल दिया, कलेजा निकाला, जाकर हिंदा को दिया तो हिंदा ने आपके कलेजे को चबाया, वापिस खंदक के मैदान में आई और हजरत हमजा सैयदुश्शुहदा के कान और नाक और पैर को काटा, नाक के जेवर बनाए, कान के जेवर बनाकर मक्के में गई। याद रखो अमीर हमजा की शहादत को। क्या तुम भूल गए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके लिए जमीन और आसमान बनाई गई, दंदाने मुबारक शहीद हुए उहद में? क्या तुम्हारी तकलीफ उससे बढ़ के तकलीफ हमारी तकलीफ नहीं? क्या तुम भूल गए मक्के का सहन है और जिसमें मुबारक पर ऊंट की उछड़ी डाली जा रही है? क्या तुम भूल गए कि ताइफ का सफर है? रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के सफर में जाते हैं तो घेर लिया जाता है, नारे लगाए जाते हैं, नारे लगाए जा रहे हैं, पत्थर फेंके जा रहे हैं। बताओ 1400 साल में कुछ बदला? जब भी नारे लगा रहे थे, जब भी पत्थर बरसाए, आज भी नारे लगा रहे हैं, आज भी पत्थर बरसा रहे हैं। उस वक्त आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने पत्थर बरसाए कि आक़ाए दो आलम को अपने खून में, जिस्म मुबारक खून में भर गया, नाले मुबारक चिपक गई खून से। क्या तुम भूल गए हजरत बिलाल को? क्या तुम भूल गए हजरत बिलाल को? हजरत बिलाल के बारे मालूम, जो नौजवान आज परेशान है ये नजारे देखकर कि बुलडोजर आया, तोड़ दिया, ये करा, हिम्मत रखो, यकीनन जुल्म हो रहा है। मगर बिलाल की, हजरत बिलाल की इस दास्तान को याद रखो कि मक्का है, मक्के की वादी है, चिलचिलाती धूप है, हजरत बिलाल के गले में रस्सी डाल दी गई और बच्चों के हाथ में रस्सी दी गई कि घसीटते जाओ, बिलाल को लेकर जाओ। कौन बिलाल? गले में रस्सी है और पूरे मक्के की वादी में बच्चों से कहा जा रहा है उमैया बिन खलफ कि घसीटो इनको, घसीटो इनको। गर्मी के दिन में हजरत बिलाल को उमैया गरम गरम रेत पर लिटाता, गरम गरम पत्थर रख देता और उनसे कहता कि मानो लात और उज़्ज़ा को, छोड़ दो इस्लाम को। तो क्या कहते हजरत बिलाल? अहद अहद अहद, मैं लात और उज़्ज़ा को नहीं मानता, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूं, मैं अल्लाह को वहदहू ला शरीक मानता हूं।
मैं शुद्ध ला इलाहा इल्लल्लाह कहूंगा और मोहम्मद रसूलुल्लाह। ज़नीरा एक खातून थी, इतना मारा उसको, इतना मारा सिर्फ इस्लाम कबूल करने पर कि आंख की बीनाई चले गई। तो अबू जहल बोला, है ज़नीरा देख, लात और उज़्ज़ा ने तेरी बीनाई ले ली। तो उस नेक बख्त बहादुर खातून ने क्या कहा, सुनो मेरी माँ और बहनों, उसने कहा कि लात और उज़्ज़ा कुछ नहीं कर सकते, करने वाली जात तो अल्लाह की है और अल्लाह ने चाहा तो दोबारा मेरी बीनाई वापिस आ जाएगी। सुबह में ज़ुनैरा की बीनाई वापिस आ गई, वापिस आ गई। तो ये पूरे मुशरिक बोले, नहीं नहीं, ये तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जादू है। ज़ुनैरा की कुर्बानी को याद रखो। हजरत खबाब बिन अल-अरिस कौन थे मालूम? लोहे का कपड़े पिनाकर धूप में खड़ा कर दिया जाता था और लोहा गर्म करके उनके सर पर रख दिया जाता था। क्या तुम भूल जाओगे इन कुर्बानियों को, इन तकालीफ को? क्या तुम भूल जाओगे मुसलमानों भारत के शेख बिन अबी तालिब में? नौजवानों, तुमको मालूम शेख बिन अबी तालिब क्या है? मालूम आपको? मालूम आपको? शेख बिन अबी तालिब में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 साल समाजी बायकाट किया गया था। मक्के के एक वादी में छोड़ दिया गया कि बनु हाशिम का कोई अपनी मक्के को नहीं आएगा। 3 साल, 3 years मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह बिन अबी तालिब में सोशल बायकाट किया गया। पत्ते खाते थे, आज हम हलीम खा रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबी पत्ते खाते थे, पत्ते खाते थे, पत्ते। पानी मिल गया तो मिल गया। 3 साल। आज खरगोन में मुसलमानों से कहा जा रहा है कि इनका समाजी बायकाट करो। जालिमों, तुमने कोशिश कर ली 1400 साल पहले, तुम उस वक्त कामयाब नहीं हुए, अभी भी नहीं होगे इंशाअल्लाह। आज खरगोन में कहा जा रहा है कि मुसलमानों का बायकाट करो, दुकानों से कुछ मत खरीदो। क्या तुम रज़्ज़ाक़ हो? क्या तुम्हारे बायकाट से अल्लाह मुझे रिस्क नहीं देगा? हाँ, कम हो जाएगी, मगर मुझे रिस्क तो अल्लाह देने वाला है, वो रज़्ज़ाक़ है। 3 साल जब हुए तो अल्लाह के रसूल ने अपने चचा से कहा कि आप जाइए और जाकर उन मुशरिकीन मक्का से कहिए कि जो माहिदा जो लिख कर लगा दिए थे मक्के के अंदर और उसको मुकफ़िल कर दिए थे, उनसे कहना कि वो जो लिखे थे नोटिस, जैसा आज खरगोन की दीवारों में लिख दिया गया, मुसलमानों का बायकाट करो, इनसे कुछ मत खरीदो। जब वो लिखा गया था उसमें अल्लाह का नाम भी लिखा गया था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तालिब से कहा कि जाकर उनसे कहिए कि दीमक ने सब खा गई सिवा अल्लाह के नाम के। 3 साल समाजी बायकाट। क्या तुम भूल गए? क्या तुम भूल गए फारूक आजम की शहादत को? क्या तुम भूल गए ज़ुन्नूरैन की शहादत को? क्या तुम भूल गए शेर खुदा की शहादत को? वो अली जो अल्लाह का शेर है, जिसको देखना इबादत, उनकी शहादत। क्या तुम भूल गए कि तुम्हारा दीन जो तुमको मिला है, अमार बिन यासिर को, यासिर बिन अम्मार को, अगर तुम्हारे सामने तुम्हारी मां को मारा जाता तो तुम्हारा खून खौलता नहीं खोलता। हजरत अम्मार के सामने उनकी मां को मारा गया। हजरत सुमैया को अबू जहल ने नेज़ा मारा।
तुमको मालूम मेरी माँ और बहनों, इस्लाम में सबसे पहले शहादत किसने दी? मर्द ने नहीं दी, औरत ने दी। उसका नाम हजरत सुमैया। बेटे के सामने मां को मार दिया गया। हजरत अम्मार को आग से जलाया जा रहा था, आका सामने से गए, रहमतुल्लाह अलमीन ने उनके सर पर हाथ रखकर कहा, या अल्लाह, जैसे इब्राहिम पर आग ठंडी हुई उस तरह इस पर भी ठंडी हो जा। उसके बाद से आग से अजाब देने की कोशिश की गई, उनको अजाब नहीं मिलता था। वो अपना कपड़ा उठाकर दिखाते, अपनी पीठ पर दाग थे, दाग आग के। क्या तुम इमाम हुसैन की शहादत भूल गए? क्या तुम करबला भूल गए? क्या तुम अहले बैत की कुर्बानी को भूल गए? क्या तुम अली अकबर अली असगर की कुर्बानी को भूल गए? क्या तुम मुस्लिम बिन अकील की कुर्बानी को भूल गए? क्या तुम कासिम बिन हसन की कुर्बानी को भूल गए? नहीं, हमें याद है। याद रखो, बताने का मकसद यह है कि हौसले पस्त ना हो, हिम्मतों को बुलंद रखो। अगर कल असदुद्दीन अवैसी भी मर जाएगा, और मरूंगा एक दिन, मगर तुम मायूस नहीं होना। तुम बोलना कि हाँ, ये दीवाना कहता था, इस दीवाने ने कहा था कि मेरी लाश को देखकर भी अपने हिम्मतों को बुलंद रखना और तय करना कि कल हमारा होगा, कल हमारा होगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मक्का मस्जिद बनाने वाले, चार मीनार बनाने वाले, कुतुब मीनार बनाने वाले, ताजमहल बनाने वाले, किले गोलकुंडा बनाने वाले, लाल किला बनाने वाले कहां है? कहां है? चौमहल्ला बनाने वाले कहां है? कहां है? सब जमीन में है ना, सब जमीन में। आज वक्त का फिरौन, आज वक्त का नमरूद ये समझ रहा है कि मैं दबा दूंगा, कुचल दूंगा। तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते। हम हिम्मत हारने वालों से नहीं है। हम सबर के साथ मैदान में खड़े होकर जमहूरी तरीके से मुकाबला करेंगे। हम कमर बस्ता रहेंगे, रहेंगे ना, अपनी हिम्मत को बुलंद रखेंगे ना, सबर करेंगे, मगर सबर करके मैदान नहीं छोड़ना। इमाम हुसैन ने जुल्म के खात्मे के लिए, हक की कामयाबी के लिए, बातिल को शिकस्त देने के लिए इमाम हुसैन ने अपनी गर्दन कटा दी, अपनी औलाद को कुर्बान कर दिया। तारीख इमाम हुसैन को याद रखती है। तारीख अली अकबर और अली असगर को याद रखती है। तारीख अब्बास अलमबरदार को याद रखती है। तारीख मलून यजीद को याद नहीं रखती। तारीख जालिम नमरूद और फिरौन को याद नहीं रखती। हम हुसैनियत का परचम उठाए हुए, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के गुलाम हैं। हम डरने और घबराने वाले नहीं। तुमने दुकानें तोड़ी, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इसका बदला लेगा। तुमने हमारा रोजगार छीन लिया, अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, अल्लाह तुमसे तुम्हारा इख्तिदार छीन लेगा। तुमने हमको मारा, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इंसाफ करेगा। सेंधवा की 60 साला रशीदा ने कहा, इसका घर तोड़ दिए थे, तो रशीदा ने कहा हम सबर करेंगे। ये कह रही है मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को, बीजेपी के नेताओं को, कि हम सबर करेंगे,
तुमने मेरा घर तोड़ दिया, मगर अल्लाह सबर नहीं करेगा, अल्लाह सबर नहीं करेगा। ये 60 साल रशीदा कह रही है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इसका जवाब देगा। जब कोई गरीब और मजलूम बेकसी के आलम में कहता है अल्लाह देख ले, तो अल्लाह की रहमत जोश में आती है। जालिम जुल्म करता है मगर चंद दिन के लिए करता है। इस हमारे वतन अजीज में बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत के तूफान को खड़ा कर दिया, नफरत के तूफान को खड़ा कर दिया है। तो मुसलमानों, तुमको तुम्हारे रसूल का वास्ता, सबर का दामन नहीं छोड़ना, हिम्मत से काम लेना, कमर कस लेना और आईन के दायरे में रहकर, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर इस जुल्म का मुकाबला करना। बीजेपी यही चाहती है कि इनको इतना दबाओ, इतना दबाओ, इतना मारो कि ये हथियार उठा ले। हमारा हथियार क्या है आपको मालूम? हमारे हथियार ये हमारे हाथ। हम दुआ करेंगे और हम हिम्मत से काम करेंगे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे वतन अजीज के एक रिटायर्ड वजीफे याब फॉरेन सेक्रेटरी थे, उनका नाम श्याम सरन साहब। श्याम सरन ने अखबार में एक आर्टिकल लिखकर कहा, अगर ये 15 करोड़ मुसलमान उसमें से मुट्ठी भर अगर रेडिकलाइज हो जाएंगे तो मुल्क में सिक्योरिटी का क्या होगा, क्या होगा? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये श्याम सरन साहब ने लिखा। देश का होम सेक्रेटरी था पिल्लई, वो खत लिख रहा है मोदी को कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या मजलिस की बात सच नहीं थी? और सच है और सच रहेगी। सालार कहते थे, उससे पहले अब्दुल वाहिद ओवैसी कहते थे, और आज ये दीवाना आपसे वही कह रहा है कि मुसलमानों तुमको अपनी सियासी क़यादत बनाना पड़ेगा, तुमको अपनी सियासी लीडरशिप बनाना पड़ेगा। मैं पुकारता हूं, कहता हूं, मुझ पर इल्जाम लगाते लगाओ, मुझे कोई इसकी परवाह नहीं है। एक बार गोली चलाए फिर चला लो, बच गया तो भी कहूंगा, नहीं कहूंगा तो जिस दिन हिसाब किताब होगा सब मालूम हो जाएगा कि असदुद्दीन के दिल में क्या था। तुम बोलने वाले बोलो, मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है, तुम नहीं जानते, तुम नहीं जानते मैं खबीब बिन अदी के गुलामों का गुलाम हूं। तुम मुझे तख्तेदार पर भी खड़ा कर दोगे तो मैं हक को बयान करूंगा। तुम गोली चलाओ और चलाओ, मगर आपकी क़यादत बनाओ, लीडरशिप बनाओ। दिल्ली में दुकानें तोड़ी गई तो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर कहता है उस इलाके में बांग्लादेशी रोहिंग्या रहते। खरगांव में 22 घरों को तोड़ दिया गया, 140 मुसलमान जेल में, 5 पर एनएसए लग गया। तो मध्य प्रदेश का कांग्रेस का साबिका चीफ मिनिस्टर बोलता है कि पैसे देते हैं मुसलमानों को पत्थर फेंकने के लिए। हम क्या बिकने वाले हैं? क्या हम अपने जमीर का सौदा कर सकते हैं? तुम्हारी सोच में यह है, तुम हमको इज्जत की निगाहों से नहीं देखते। कौन पुकार रहा है? कौन आवाज दे रहा है? कौन जहांगीरपुरी को जाता है
के अंधेरे में? कौन कैरोली राजस्थान के इंसाफ की बात कर रहा है? यही दीवाना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर रही। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो, आप हुकूमतों को हम बदल नहीं सकते, लीडर पैदा कर सकते हैं। लीडर पैदा करो। मेरी मां और बहनों, अगर मैं खराब हूं तो मुझसे अच्छे को ले लो, मगर अपनी क़यादत को बनाओ। भारत में अगर जमहूरियत है, लीडर बनाना, लीडर कैसे बनाए? लड़ेंगे ना इलेक्शन लड़ेंगे तो तभी लीडर बनेगा। ये मुशायरों से लीडर नहीं बनता, दावत इफ्तार से लीडर नहीं बनता। लीडर कैसे बनता है? लीडर उसी वक्त बनता है जब आप मुत्तहिद हो जाएंगे, जब अल्लाह कहता है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह की रस्सी क्या है? कुरान और सुन्नत। मुत्तहिद हो जाओ, अपनी सियासी क़यादत को पैदा करो। हम भारत के वजीर आजम से कहना चाह रहे हैं, इस नफरत को खत्म करो वजीर आजम। ये देश को कमजोर कर रहा है। आपकी पार्टी, आपकी हुकूमत भारत के मुसलमानों पर एक जंग का ऐलान कर चुकी है। हम इस भारत के बाइज्जत शहरी हैं, हमारे भी जान की कीमत है, हमारी दुकान की कीमत है। क्या हमारे बच्चे, अपनी वालिद की दुकान को डिमोलिश कर दिया गया तो चवन्निया ढूंढ रहा है? चवन्निया, अब्बा की दुकान तोड़ दी गई। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, रहमत का, जहन्नम से निजात का रहा है। खूब दुआ करो अल्लाह से, रो रो के हम दुआ करेंगे, आंख में आंसू भर लेंगे और अल्लाह से भीख मांगेंगे, परवरदिगार भारत में इस नफरत को खत्म कर